हेलो फ्रेंड, मैं गणेश और आप देख रहे हो जीई टेक्निकल। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर में डीजीए टेस्ट क्या है और उसे कैसे करते हैं। फ्रेंड, अगर आप इलेक्ट्रॉनिकल सुपरवाइजर या इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको इंटरव्यू में ट्रांसफार्मर डीजीए टेस्ट में काफ़ी सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग डीजीए टेस्ट को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। फ्रेंड, तो इस वीडियो में हम डीजीए टेस्ट में जुड़े सारे सवालों में बात कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर में डीजीए टेस्ट क्या होता है। फ्रेंड, डीजीए टेस्ट में जुड़ा पहला सवाल यही पूछा जाता है कि डीजीए का फुल फॉर्म क्या होती है। डीजीए का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड डिसॉल्व्ड गैस एनालिसिस। अगर हम इसका फुल फॉर्म का मतलब हिंदी में समझेंगे तो डिसॉल्व्ड का मतलब होता है घुलना, यानी कि हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल में कौन सी गैस घुली हुई है उसका पता करना ही डीजीए कहलाता है। आसान शब्दों में समझें कि डीजीए टेस्ट क्या होता है। तो डीजीए टेस्ट ट्रांसफार्मर के ऑयल का एक टेस्ट होता है जिससे हम पता लगाते हैं कि ट्रांसफार्मर ऑयल में कौन सी गैस घुली हुई है। फ्रेंड, इसके बाद आपसे इंटरव्यू में यह भी पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर में ऑयल का क्या काम होता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर में ऑयल का क्या काम होता है। फ्रेंड, फिर हम यह जान लेंगे कि ऑयल में डीजीए टेस्ट करने से हमें क्या फायदे हैं। फ्रेंड, वैसे तो ऑयल के कई सारे फायदे होते हैं, लेकिन अगर हम मुख्य फायदे की बात करें तो इसमें दो मुख्य फायदे हैं। ट्रांसफार्मर की वेल्डिंग की इंसुलेशन प्रोवाइड करना और ट्रांसफार्मर को कूलिंग देना। इसके अलावा एक तीसरा बेनिफिट यह भी होता है फ्रेंड कि ऑयल के टेस्टिंग में ट्रांसफार्मर की लाइफ के साथ ही हमें यह पता कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में मेंटेनेंस की ज़रूरत है या नहीं। जैसे ब्लड टेस्ट करने पर हमारी हेल्थ का पता चलता है कि हमारे शरीर में रहा है या नहीं, शरीर में क्या क्या समस्या हो सकती है, ऐसे ही ट्रांसफार्मर के अंदर हम ऑयल का डीजीए टेस्ट करते हैं। तो इससे हमें ट्रांसफार्मर की हेल्थ का पता कर सकते हैं। जैसे कि ट्रांसफार्मर को मेंटल की ज़रूरत है या नहीं, फिर ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट तो नहीं आ रहा है। इसके बाद आपसे यह सवाल भी पूछा जा सकता है फ्रेंड कि आपका डीजीए टेस्ट कब करानी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं ट्रांसफार्मर में डीजीए टेस्ट कब और कैसे किया जाता है। फ्रेंड, अगर हम नॉर्मल बात करें तो डीजीए टेस्ट हर 6 महीने के बाद में एक बार करते हैं, लेकिन किसी किसी केस में हम साल में एक बार ट्रांसफार्मर का डीजीए टेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि डीजीए टेस्ट कैसे करें और डीजीए टेस्ट में ट्रांसफार्मर की हेल्थ का कैसे पता लगाएं। डीजीए टेस्ट के अंदर हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल में जो गैस बनती है उसका पता करते हैं कि वह कौन सी गैस। अब आप लोगों का सवाल आएगा कि आखिर ट्रांसफार्मर के अंदर यह गैस कहाँ से आ गई। तो फ्रेंड, जब ट्रांसफार्मर रनिंग कंडीशन में होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिकल स्टेटस के साथ मैकेनिकल स्टेज भी बढ़ते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेज और मैकेनिकल स्टेज का क्या मतलब। तो चलिए आप इसका मतलब भी समझ लेते हैं। जब ट्रांसफार्मर रनिंग कंडीशन में होता है फ्रेंड, तो उसमें जो वोल्टेज जोड़ते हैं वह टाइम के साथ चेंजिंग होता है। वोल्टेज कम ज़्यादा होने से करंट भी कम ज़्यादा होता है। इस कारण हमारे ट्रांसफार्मर की वेल्डिंग और कनेक्शन पर इलेक्ट्रॉनिकल स्ट्रेस पड़ता है। इसके साथ ही जब हमारा ट्रांसफार्मर रनिंग कंडीशन में होता है तो उसमें वाइब्रेशन यानी कंपन होते हैं। तो वाइब्रेशन के कारण हमारे ट्रांसफार्मर पर मैकेनिकल स्ट्रेस उत्पन्न होता है। फ्रेंड, तो इन स्ट्रेस के कारण हमारे ट्रांसफार्मर में हीटिंग और स्पार्किंग होने लगती है। ट्रांसफार्मर के अंदर इस स्पार्किंग के कारण ऑयल गर्म होने लगता है और धीरे धीरे इसकी हीटिंग बढ़ती रहती है फ्रेंड, और यह ऑयल ओवरहीट होने लगता है। जब हमारा ट्रांसफार्मर में कुछ ज़्यादा ही गर्म हो जाता है तो उसे कंडीशन को हम ओवरहीटिंग कहते हैं। फ्रेंड, इस ओवरहीटिंग के कारण हमारे ऑयल का डिकम्पोज हो जाती है, यानी कि ऑयल गैस उत्पन्न करने लगता है। ध्यान दें फ्रेंड कि ट्रांसफार्मर में ऑयल कितना गर्म हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग की ऑयल अलग अलग गैस उत्पन्न होता है। जैसे कि 150 सेल्सियस पर हमारा ट्रांसफार्मर ओवरहीट कहलाता है, और जब ट्रांसफार्मर 160 तक सेल्सियस तक गर्म होता है तो उसके बाद हम हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होने
लग जाती है, और 170 पर मीथेन गैस, और फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और इस तरह से हमारे ट्रांसफार्मर में अलग अलग तापमान पर अलग अलग गैस उत्पन्न करता है फ्रेंड। लेकिन कुछ समय बाद हमारा ऑयल वापस में ठंडा हो जाता है, जिस कारण वह गैस हमारे ऑयल में मिक्स हो जाती है। तो जब भी हम DGA टेस्ट करते हैं तो उस समय हमें यही चेक करते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी गैस है, यानी कि हम ट्रांसफार्मर की गैस का एनालिसिस करते हैं। इस एनालिसिस से हमें हमारे ट्रांसफार्मर का हेल्थ का पता चलता है फ्रेंड। जैसे कि अगर ऑयल का हाइड्रोजन गैस, इसका मतलब है कि हमारे ट्रांसफार्मर में 160 सेल्सियस तक गर्म हुआ है, और अगर 250 सेल्सियस तक गर्म हुआ है तो अलग गैस उत्पन्न करेगा। इस तरह से ट्रांसफार्मर में कौन सी गैस है, उससे हमारे ट्रांसफार्मर का हेल्थ का पता लग सकता है फ्रेंड। अब आखिर में आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए कि DGA टेस्ट करने से हमें और क्या फ़ायदा होता है फ्रेंड। DGA टेस्ट का सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि इस टेस्ट की मदद से हमें पहले से ही पता कर सकते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर में कौन कौन से फॉल्ट आ सकते हैं फ्रेंड। अगर हमने ट्रांसफार्मर का रिपेयर किया है तो DGA टेस्ट से हमें यह पता करते हैं कि रिपेयरिंग के बाद भी हमारे ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट तो नहीं रह गया। इसके अलावा फ्रेंड DGA टेस्ट से हमें यह जानने में मदद करता है कि हमारे ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस कब करनी है, या फिर हमारा ट्रांसफार्मर खराब हो चुका है, इसका रिप्लेस ही करना पड़ेगा। तो फ्रेंड उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको ट्रांसफार्मर और DGA टेस्ट के रिलेटेड पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर फ्रेंड दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड।